हेलो एवरीवन, चलिए आज की करंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। आज की जो करंट की जो न्यूज है वह है इजराइल का नया अभियान। कहा फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनने देंगे, वेस्ट बैंक में बसेगी यहूदी बस्तियां। आज की जो खबरें हैं वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। इजराइल ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 22 नई यहूदी बस्तियां बसाएंगे। इजराइल ने सन 1967 के पश्चिमी एशिया युद्ध में गाजा, पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था और फिलिस्तीनी चाहते हैं कि उनके भविष्य के राष्ट्र में ये तीनों क्षेत्र शामिल हो। ज़्यादातर देश बस्तियों को अवैध और दशकों पुराने संघर्ष को हल करने में बाधा मानते हैं। ये जो खबरें हैं वो इतने चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। रक्षा मंत्री इजराइल केट्ज ने कहा कि बस्तियां बसने से हमारी पकड़ मजबूत होगी और इसने यह भी कहा कि इस फैसले से इजराइल की भूमि पर हमारा ऐतिहासिक अधिकार को मजबूती मिलेगी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों को कुचला जाएगा। वेस्ट बैंक में बसाई जाएगी नई बस्तियां। इजरायली मीडिया ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि नई बस्तियों में मौजूद आउटपोस्ट को वैध किया जाएगा और नई बस्तियां भी बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने प्रवक्ता ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया। फ़लस्तीन और हमास ने इजरायली निर्णय की निंदा की है। स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना को रोकने की कोशिश कर रहा है इजराइल। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष विश्व के सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे विवादों में से एक है। इजराइल की कोशिश है कि वह अपने क्षेत्रीय विस्तार और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को रोकने या कम से कम सीमित करने का प्रयास करे। इसके लिए इजराइल कई कदम उठा रहे हैं, जिनमें से जो शामिल है वो इस प्रकार हैं। चलिए अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार। इजराइल वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का निर्माण और विस्तार कर रहा है, जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली नियंत्रण को बढ़ाता है और दो राज्य समाधान की संभावना को कम करता है। दूसरा जो दिया है वो है सैन्य उपस्थिति। इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए हुए हैं, जो फिलिस्तीनी आबादी पर नियंत्रण रखने और संभावित विद्रोहों को दबाने के लिए है। फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुडाइना ने इसे खतरनाक बताया है और क्षेत्र को हिंसा और अस्थिरता के चक्र में खींचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल हर संभव तरीके से एक स्वतंत्र फ़लस्तीन की स्थापना को रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिकी ट्रंप प्रशासन से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इजराइल हमलों में 13 लोगों की मौत। इजराइल के हमलों में 13 लोगों की मौत की खबर गाजा पट्टी से है, जहां इजरायली हवाई हमलों में कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह हमले गाजा पट्टी के राफा शहर में हुए, जहां फिलिस्तीनी आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है। इजरायल की सैन्य कार्रवाई के कारण गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई है
और बड़ी संख्या में लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं। अब इसकी घटनाओं के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। घटनाएं जो है वो इस प्रकार हैं। गाजा पट्टी में हमले। इजरायली हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। विस्थापित लोगों की संख्या। गाजा पट्टी की आधी से अधिक आबादी राफा में आ गई, जो मिस्र से लगता एक शहर है। दूसरा जो है वो है इजराइल की कार्रवाई। इजराइल ने हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान तेज कर दिया है। देख सकते हैं आप लोग, इजराइल की हवाई हमले इस प्रकार से हुई थी। नेक्स्ट जो दिया है वो अमेरिका की प्रतिक्रिया। जो बाइडेन का बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को अविश्वसनीय बताया है और युद्ध में संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास पर दबाव डालने की बात कही है। अब स्थिति इतनी गंभीरता कैसी बनी, चलिए उसको देखते हैं कैसी बनी। स्थिति की गंभीरता। मरने वालों की संख्या। इजराइल के 4 महीने से जारी हमलों में 27,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। दूसरा जो है वो है मानवीय संकट। गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, जिससे मानवीय संकट बढ़ गया है। अब जो है जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गाजा पर 70% कब्जे का किया है दावा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में दावा किया कि इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपना अभियान आगे बढ़ाया है और पूरे गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने का लक्ष्य है। हालांकि अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है कि इजराइल ने गाजा पर 70% कब्जा कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं इजराइल की इस योजना के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सुरक्षा कारण। इजराइल गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना चाहता है ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। राजनीतिक और वैचारिक कारण। इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार फिलिस्तीनी राज्य के गठन के खिलाफ है और गाजा पट्टी पर इजरायली नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।